नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईटी स्टडी जंक्शन, जहां पढ़ाई है दमदार और तैयारी 100% सरकारी नौकरी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं पर आधारित 20 महत्वपूर्ण और परीक्षा उन्मुख एमसीक्यू की। अगर आप एडीओ 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न 1, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण। ऑप्शन बी, पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण। या ऑप्शन डी, जल संरक्षण। तो बताइए, आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप अपना आंसर बताइए। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास। यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से पुनः ब्रांड किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से पुनः ब्रांड किया गया है, यह पूछा गया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। या ऑप्शन डी, भारत ग्राम योजना। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से पुनः ब्रांड किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भाग 9। ऑप्शन बी, भाग 10। या ऑप्शन सी, भाग 11। या ऑप्शन डी, भाग 12। तो इस प्रश्न 3 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में यह भाग 9 में समावेश किया गया है। कौन से भाग में? जो है भाग 9 में समावेश किया गया है। भाग 9। प्रश्न 4, पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किस समिति ने किया था? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किस समिति ने किया था? तो ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी, LM सिहवी समिति। ऑप्शन डी, GVK राव समिति। तो बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। प्रश्न 5, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ऑप्शन है ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। या ऑप्शन सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। या ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, प्रश्न 5 का राइट आंसर होगा। प्रश्न 6, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटी किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 90 दिन का। ऑप्शन बी, 120 दिन। ऑप्शन सी, 100 दिन। या ऑप्शन डी, 150 दिन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को जो है प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटी दिया गया? तो सही आंसर क्या होगा?
बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 100 दिन का। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण ग्रामीण मजदूरों को प्रति वर्ष जो है न्यूनतम 100 दिन का रोजगार गारंटी किया गया है। कितने दिन का? तो 100 दिन का किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 7, पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कर स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है संपत्ति कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयकर या ऑप्शन डी माल एवं सेवा कर। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संपत्ति कर। पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा कर है? तो संपत्ति कर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, राज्य वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? ऑप्शन है ए, हर 2 साल के अंतर्गत, या ऑप्शन बी हर 3 साल के अंतराल में, ऑप्शन सी हर 4 साल के अंतराल में, या ऑप्शन डी हर 5 साल के अंतराल में। तो बताइए प्रश्न 8 का सही उत्तर क्या होगा? सोचिए और अपना आंसर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, हर 5 साल में। राज्य वित्त आयोग जो हर 5 साल के अंतराल पर जो है गठित किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल में गठित किया जाता है? हाँ, याद रखेगा, हर 5 वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए, मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन बी ऑनलाइन शिक्षा, या ऑप्शन सी ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना है, या ऑप्शन डी डिजिटल वोटिंग। तो बताइए प्रश्न 9 का सही उत्तर क्या होगा? अपना आंसर क्लिक करना ना भूले। देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना। जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है कि ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना। यानी प्रश्न 10, मनरेगा में जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्ष तक होती है? यस, ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या ऑप्शन डी अनिश्चित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। मनरेगा में जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्ष तक होती है? तो 5 वर्ष तक होती है, यानी कि ऑप्शन सी 5 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, पंचायतों को 29 विषयों का अधिकार किस अनुसूची के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, या ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। बताइए प्रश्न 11 का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। पंचायतों को जो है 29 विषयों का अधिकार 11वीं अनुसूची के तहत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, मध्यवर्ती पंचायत किसे कहते हैं? प्रश्न 12 में पूछा गया कि मध्यवर्ती पंचायत किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ग्राम पंचायत को, ऑप्शन बी जिला पंचायत को, या ऑप्शन सी ब्लॉक या जनपद पंचायत को, या ऑप्शन डी नगरीय निकाय। तो बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अपना प्रश्न क्लिक कीजिए, सोचिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ब्लॉक या जनपद पंचायत। मध्यवर्ती पंचायत किसे कहते हैं? तो ब्लॉक या जनपद पंचायत को मध्यवर्ती पंचायत कहते हैं। तो प्रश्न 13, सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से किस योजना से जुड़ी होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी अंत्योदय अन्न योजना, या ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। तो बताइए प्रश्न 13 का सही उत्तर क्या है? सोचिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
मनरेगा। सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से मनरेगा योजना से जुड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा। प्रश्न 14, स्मार्ट ग्राम योजना का शुभारंभ किस राज्य ने सबसे पहले किया? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। स्मार्ट ग्राम योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य ने सबसे पहले किया, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हरियाणा जो इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न 15, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2016। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 16, पंचायती राज प्रणाली को संविधान का संरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वां संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ पंचायती राज प्रणाली को संविधान? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, यानी कि पंचायती राज प्रणाली को संविधान का संरक्षण जो है किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ पंचायती राज प्रणाली को, याद रखिएगा। प्रश्न 17, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन है ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी 50%। बताइए सही उत्तर क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 50%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 18, ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी वर्ष में 4 बार या ऑप्शन डी वर्ष में 6 बार। तो बताइए ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ष में 4 बार। ग्राम सभा की बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो 4 बार होनी चाहिए। प्रश्न 19, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए सौभाग्य योजना, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना या ऑप्शन डी भारत नेट योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कि ऑप्शन बी प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से जानी जाती है। या प्रश्न 20, पंचायती राज को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी किस स्तर पर कार्य करता है? ऑप्शन है ये जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत या ऑप्शन सी ग्राम पंचायत या ऑप्शन डी राज्य स्तर। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न 20 का सही उत्तर बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। पंचायती राज को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर
होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, आईक्यू स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगली एमसीक्यू वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।